हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। और आज मैं खासकर जो विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ रशिया में लोग आते हैं उनके बारे में बात करूँगा। और जो स्पेशली एक प्रॉब्लम रिसेंटली एक प्रॉब्लम सामने आई है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ही लोगों को रोक लेते हैं। तो एयरपोर्ट पे जो रोक लेते हैं, बोर्डिंग पास के वक्त भी रोक लेते हैं, कभी कभी इमिग्रेशन पे भी रोक लेते हैं। तो वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरीके से बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन दोनों को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हुआ है या कुछ बोर्डिंग पास को ऐसी अथॉरिटी कैसे दे दी गई कि आपके पास टिकट हो वैलिड और आपको वो रोक ले। तो इस बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रशिया में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई हैं जिन वजह से कि इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास दोनों को ही स्ट्रिक्ट होना पड़ा है। तो सबसे पहले आपके पास जो एक चीज़ है वो है कि आपके पास वैलिड वीज़ा हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास वीज़ा है 30 दिन का, मान के चलिए 28 डे का, या 30 दिन या 28 डे का है वीज़ा, और 28 डे आपने लगभग 10 दिन से 12 दिन अपने वहाँ पे गुजार दिए और आप यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में भी आपको इमिग्रेशन और दिल्ली बोर्डिंग पास जो भी एयरलाइन से आ रहे हैं वो आपको रोक सकते हैं। फिर उसकी आपका जैसे वीज़ा लगा, आप कम से कम दिन वेस्ट करें वहाँ पे, तो आप उस वीज़े पे रशिया एंटर करें तो सही है। दूसरा, आप जब भी पहली बार आ रहे हैं रशिया, तो आप एरोफ्लोट जो रशियन एयरलाइन है उसके थ्रू ही यहाँ पे रशिया में एंटर हों, और रिटर्न टिकट लेके रखें। दूसरी चीज़ की रिटर्न टिकट जो होती है, रिटर्न टिकट आपको आपके जो जैसे 28 तारीख है, जैसे 28 तारीख को वीज़ा ख़त्म हो रहा है, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख को वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो आपकी रिटर्न टिकट जो होनी चाहिए वो 25-26 की होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास डॉलर, जो डॉलर भी आप करवा रहे हैं, करेंसी से एक्सचेंज करवा रहे हैं, किसी भी से एक्सचेंज कराएं, कहीं से भी एक्सचेंज कराएं, तो आपको डॉलर स्लिप लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं अदरवाइज़ कस्टम पे आपको मेरे को नहीं पता कि दिल्ली आपको कितने देने पड़ सकते हैं। ठीक है। तीसरी जिस चीज़ की आइटनरी, जो आइटनरी आप दिल्ली से बना के, या इंडिया से जो दिल्ली से फ्लाई करने से पहले आप आइटनरी बना के रखें, वो आइटनरी वहाँ पे बोर्डिंग पास वालों को भी शो करनी पड़ सकती है और इमिग्रेशन को भी शो करनी पड़ सकती है। कुछ कुछ केसों में हुआ है ये। रिसेंटली मेरा एक दोस्त रशिया आ तो गया था, बट आइटनरी और इन सब की वजह से उसको वापस जाना पड़ा। तो वो उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पे जो रोक रहे हैं उनके लिए है। और एक जो है होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग हो और आपके पास ईमेल पे भी वो कंफर्मेशन आई हो। यह नहीं है कि आपने कहीं से होटल बुकिंग कर ली, उसने आपको ऐसे स्लिप बना के दे दी और आप इधर आके रशिया उस पे एयरपोर्ट पे बता रहे हैं बोर्डिंग पास वालों को कि ये मेरी जो है वैलिड है, ये है। ऐसा नहीं है। आपके पास कंफर्मेशन की जो ईमेल पे ही कंफर्मेशन आती है होटल की तरफ से, वो होनी चाहिए। कई बार ऐसे करते हैं, बोर्डिंग पास वाले ही चेक कर लेते हैं, इमिग्रेशन पे जाने की नौबत ही नहीं आने देते। तो आपको जो है बोर्डिंग पास पे ही, जब आप बोर्डिंग पास लेने जाओगे तभी भी वो एयरपोर्ट आपका होटल बुकिंग चेक कर सकते हैं कितने दिन की है। तो ये कुछ लोग पूछते हैं कि कितने दिन की होटल बुकिंग होनी चाहिए। कम से कम 7 दिन की होटल बुकिंग होनी चाहिए, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ की, और 7 दिन की होटल बुकिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उसकी ईमेल पे आया होना चाहिए कंफर्मेशन आपकी पे। तीसरी चीज़, आपके फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि इलीगल हो रशिया में, और रशिया से कहीं दूसरी कंट्री जाने का प्लान किया हो। तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली क्लियर करके आएँ जब भी आप रशिया इंडिया के दिल्ली में बोर्डिंग पास पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा लगना चाहिए कि आप टूरिस्ट हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको पता ही है जो रशिया से जो जो भी वे चल रहा है यहाँ से, तो मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है और क्या क्या हमारे तरफ से गलत किया जा रहा है हमारे लोगों की वजह से। अब ये अगर जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज़ जो भी ये दूसरा सिस्टम है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। बट आने वाली वीडियो में उसके बारे में सारा कुछ बताऊँगा, यहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है,
कैसे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप एक बार ये सोचोगे कि ये ऐसे भी लोग हैं और इतने अनपढ़ लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई 14-14 लाख रुपए, 15-15 लाख दे के ऐसा काम मत करो कि आपको बाद में ज़िंदगी भर रोना पड़े। तो ये सिर्फ दिल्ली जो बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन का बीच की जो क्लियरेंस है उसको क्लियर करने का एक तरीका है। जो चीज़ें आपके पास कंफर्म होनी ही चाहिए ये वाली। और थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे हर पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।